हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री, द जनरल एंट्री फॉर अ फ्री सैंपल और अ चैरिटी। जब मैं किसी को फ्री में सैंपल देता हूं या फिर मैं चैरिटी करता हूं तब मैं जनरल एंट्री क्या करूंगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिर इसकी जनरल एंट्री होगी क्या, पर आप कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपने लेक्चर एंड तक देख लिया। पर ये पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फ्री सैंपल होता क्या है। फ्री सैंपल वो होता है जो मैं किसी को देता हूं, मार्केट में जाता हूं और बोलता हूं कि मेरा प्रोडक्ट ट्राई करो। जैसा कि सपोज करो कि मैं पेन बनाता हूं। अब ये पेन, मैंने ये पेन का नाम रख दिया रिलायबल पेन। क्या नाम रख दिया? रिलायबल पेन। अब मैं बच्चों को बेचने गया, खरीदोगे क्या? बच्चों ने कहा मैं नहीं खरीद रहा, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा खरीद लो, बहुत अच्छा पेन है। बच्चों ने कहा नहीं है। मैंने कहा बहुत हाई क्वालिटी का पेन है। बच्चों ने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा पेन। तो अब मैं क्या करूं यार, मैं तो फंस गया। मैंने पेन बना दिए, लोग खरीदने को तैयार नहीं है। मुझे पता है ये टॉप क्लास पेन है पर लोग खरीदने को तैयार नहीं है। तो मेरे मन में एक आइडिया आया, टिंग। क्या आइडिया आया? आइडिया आया क्यों ना मैं ये बच्चों को फ्री में कुछ पेन दे दूं, बच्चे यूज करेंगे, अच्छा लगेगा तो 2 दिन बाद खुद दुकान में जाके लेंगे। आप मॉल में जाते हो ना, मॉल में क्या होता है, लोग वो आते हैं ना, फॉर फ्री शैम्पू ट्राई कर लो, फ्री ये ट्राई कर लो, फ्री ये ट्राई कर लो, फ्री में बिस्किट ले लो। ये क्यों करते हैं? जब नया कुछ लॉन्च होता है तो फ्री में क्यों देते हैं? जिससे आप ट्राई करो, क्योंकि आपके पैसे तो लगे नहीं, आप तो फटफट ले लोगे और आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट डे पापा मम्मी को बोलोगे, पापा मम्मी मुझे ये चाहिए, ये शैम्पू अच्छा लगा, ये बिस्किट अच्छा लगा। सिमिलरली ये मैंने पेन मार्केट में लेके गया, मैंने कहा बहुत ही शानदार पेन है, कोई लेने को तैयार नहीं है। मैंने कहा यार फ्री में रखो। मैं मॉल के अंदर गया, फ्री में रखो। तो ये इसको मैं बोलता हूं फ्री सैंपल। अब एक बात बताओ, ये मैं फ्री में दे तो रहा हूं पर मैं ये क्यों देता हूं फ्री में? इसलिए देता हूं जिससे मेरा ब्रांड बने, प्रमोशन हो, मेरा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट। तो मैं इस कंसेप्ट को ना मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Part of the journal entry for the following goods worth ₹40,000 were given at the free sample, जिसकी मार्केट प्राइस 50,000 है। मैंने बहुत सारे पेन बनाए, मैंने खुद पेन बनाए और मेरी जो मेरा खर्चा लगा पेन बनाने में वो लगा 40,000। 40,000 के मैंने पेन बनाए। मार्केट में मैं उसको 50 में बेचता हूं, बट ऑब्वियस प्रॉफिट में बेचूंगा ना। 40 का पेन बनाऊंगा, 50 में बेचूंगा। 1000 पेन ऐसे बनाए मैंने, बट मैंने क्या किया, फ्री में दे दिए। अब अगर मैं कोई सामान फ्री में देता हूं तो एंट्री क्या होगी? सर ये एक हमें एंट्री आती है अगर मैं सेल्स करता हूं। सपोज करो अगर ये मैं पेन सेल करता तो मैं एंट्री क्या करता? सर अगर आप ये पेन सेल करते तो आप एंट्री करते कैश अगर आपको आता और आप सेल्स करते। और बट ऑब्वियस मैं जो सेल करता मैं तो मार्केट प्राइस पे करूंगा ना भाई। मैं मार्केट में अगर बेचने जाऊं तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मैं एंट्री करूंगा, मेरे पास कैश आया और मैंने सेल्स कर ली। हाँ सर 50,000 की। अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो मार्केट में बेचा, ये तो आपको एंट्री आती है, कैश आया, एसेट बढ़ गया, सेल्स मेरी इनकम हो गई। बट इधर मैं फ्री में दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, यूज करो यूज करो यूज करो। अब जब मैं किसी को फ्री में सामान देता हूं तो मेरा नुकसान कितना हुआ ये बताओ। अरे भाई साहब मेरा नुकसान 40,000 का हुआ, 50 का नहीं। क्यों? अरे द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या बोलता है? कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि मेरा पेन 50 में बिकता था पर मैंने 40 में ही मेरी खरीद 40 की है, मेरे बनाने की कॉस्ट 40 की है। तो अगर मैं किसी को फ्री में दे रहा हूं तो मेरा नुकसान 40,000 का है, मेरा नुकसान 50 का नहीं है। फिर आप बोलोगे फिर आप 40 का पेन 50 में मार्केट में बेचो ना। अरे मैं बेच सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मेरा नुकसान कितना हुआ फ्री में बांटने का? सर 40 का आपने पेन बनाया, आपका नुकसान तो 40 रुपए का हुआ, तो मेरा नुकसान 40 रुपए का हुआ, 40,000 का नुकसान हुआ। मेरा नुकसान कितने का हुआ? 40,000 का नुकसान हुआ। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सुनो, अगर जब मेरा नुकसान 50 का नहीं हुआ 40 का हुआ तब भैया मेरी ये जो वैल्यू है ना ये 40,000 आ जाएगी। माल तो मेरे यहां से जा रहा है तो माल जाने की एंट्री तो करूंगा टू सेल्स। पर अब जब मेरी एंट्री कॉस्ट पे जाती है,
मैं इंटेंशनली कॉस्ट पे बेच रहा हूँ या मैं सेंड कर रहा हूँ, तो मैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करके मैं इसको नाम दे दूंगा परचेज, बिकॉज परचेज एक वो अकाउंट है जो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करता हूँ। तो मैं कुछ खरीदता हूँ तो मैंने सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, मैंने परचेज अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया बिकॉज मेरा जो पेन है वो मेरा कॉस्ट पे जा रहा है, नुकसान कॉस्ट पे हो रहा है, तो मैंने एंट्री किया है सेल्स अकाउंट नहीं परचेज अकाउंट। तो मैं क्रेडिट तो मेरा होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, मेरा सामान जा रहा है, सामान जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, सामान जा रहा है, तो मेरा क्रेडिट तो होगा पर परचेज क्रेडिट करूंगा। पर सर डेबिट क्या करूंगा, इधर कैश तो आ नहीं रहा, कैश तो मैं जब मैं बच्चों को देने गया पेन खरीदो, क्या वो मुझे पैसा दे रहे हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हैं, तो फिर मुझे क्या हुआ, सर उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बहुत खुश हो रहे हैं आपसे, ब्लेसिंग तो नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा मैं, तो मैं क्या डेबिट करूंगा, मैं बताऊं क्या डेबिट करूंगा, मैं ये क्यों दे रहा हूं उनको पेन, क्योंकि मुझे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, यूज करो, मेरा खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का, तो यहां पे मैं कैश नहीं करके मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइजमेंट खर्चा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और उसको मैं डेबिट करूंगा। डेबिट क्यों, खर्चा है, खर्चा जब होता है तो क्या होता है, अरे भैया खर्चा होता है तो खर्चा हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो मेरा एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट। मैं ये क्यों दे रहा हूं लोगों को, पैसा तो मिल नहीं रहा, तो मतलब खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान का नाम क्या दूं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मैं या आप कर सकते हो सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, और यहां पे मैं टू सेल्स नहीं करके क्या करूंगा, टू परचेज करूंगा, और मेरा हमेशा कॉस्टिंग पे आएगा, मार्केट प्राइस हमेशा इग्नोर करूंगा। ध्यान रखना कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि आप मार्केट प्राइस हमेशा हमेशा क्या कहते हैं, इग्नोर करो। समझ में आया नहीं आया, ओके। तो सबसे पहला कंसेप्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्लियर है। टू परचेज टू सेल्स नहीं, क्या सामान जा रहा है, जब कॉस्ट पे जा रहा है तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, एक तो ये कॉस्ट पे जा रहा है, यहाँ पे आप परचेज अकाउंट करोगे, यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं करके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करोगे, क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। गुड्स वर्थ ₹80,000 गिवन एट द फ्री सैंपल चैरिटी में गया, क्या गया, चैरिटी में। ओहो हो, वाह वाह, चैरिटी कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं यार, मुझे अच्छा लगता है लोगों को फ्री में देना। मैं पेन बनाता हूं, मैंने कहा यार मेरा अच्छा खासा सेल्स हो रहा है, कुछ गरीब बच्चों को फ्री में पेन तो बांटो, तो मैंने चैरिटी कर रहा हूं। तो मेरे यहां से सामान जा रहा है, मेरे यहां से सामान जा रहा है, कितने का सामान जा रहा है, 95,000 का नहीं, मेरा नुकसान 80,000 का हुआ। अरे यार जब मैं चैरिटी कर रहा हूं तो मेरा जो बनाने की खरीद की कॉस्ट कितनी है, 80,000। कितने में बनाया पेन, 80,000 में। मार्केट में कितने में बेचूं, मुझे क्या मतलब है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कभी भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करता हूं, तो सेल्स हो जाएगा, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, जब मेरा सामान जाता है तो क्रेडिट, पर मैं परचेज अकाउंट करूंगा। द रीजन बीइंग क्योंकि मैं 80,000 पे रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, तो मैं परचेज अकाउंट। तो जब मेरा सामान जाता है मार्केट प्राइस पे तो सेल्स, जब कॉस्ट पे जाएगा तो टू परचेज। अब सर डेबिट क्या करूंगा, अरे भाई मैं फ्री में दे रहा हूं ना, उनसे पैसे ले रहा हूं, गरीब बच्चों से पैसे लूंगा, अरे उनकी हाई मिलेगी मुझे, क्यों मैं करूंगा फ्री में, क्यों मैं उनसे पैसे लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं खर्चे का नाम दूंगा चैरिटी एक्सपेंस, या आप दे सकते हो डोनेशन। तो आपका चैरिटी आपने 80,000 की तो आपने एंट्री की है, आपका खर्चा चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्या किया आपने, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितने की चैरिटी की, सर आपने 80,000 की चैरिटी की, आपने 90,000 की चैरिटी 95 की नहीं की है, 80,000 की है, क्योंकि आप सामान भले ही 95 बेचो, उससे क्या मतलब है, आपका नुकसान 80 का हुआ, आपका सामान गया तो टू परचेज होगा। सेल्स कभी नहीं होगा, जब सामान जाता है कॉस्ट पे तो टू परचेज होता है। डेबिट कैश करने पता, चैरिटी कर रहा हूं भैया, खर्चा कर रहा हूं, मेरा खर्चा हो रहा है, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ओके। फिर ये तीसरा, ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने 5,000 रुपए डोनेशन दिया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को 5,000 रुपए डोनेशन दिया। तो अरे भैया डोनेशन दिया, डोनेशन, तो मेरे यहां से तो सामान गया, तो सेल्स नहीं करके हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरा सामान कॉस्ट पे जा रहा है। कितना सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, हाँ
मैंने कैश में दिया तो मेरा कैश जा रहा है 5,000 रुपये, और कैश होगा क्रेडिट बिकॉज मेरा कैश जा रहा है, डोनेशन दे रहा हूँ, डोनेशन दिया कैश 1,000 रुपये बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू दिया तो मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है 5,000 रुपये, तो वो होगा क्रेडिट। बैंक अकाउंट जा रहा है तो क्रेडिट होगा भाई साहब, बैंक अकाउंट माइनस हो रहा है। किसको दे रहा हूं सर? कुछ वो मुझे प्राइम मिनिस्टर जी कुछ दे रहे हैं? नहीं, मेरा खर्चा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? डोनेशन अकाउंट, क्या करूंगा? डोनेशन अकाउंट डेबिट करूंगा। एंट्री क्या करूंगा? डोनेशन, मेरा खर्चा है और ये डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस है, तो मैं एंट्री करूंगा डोनेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं डोनेशन दे रहा हूं किसी को, चैरिटी या डोनेशन, और मेरे यहां से बैंक बैलेंस जा रहा है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मैंने अच्छा काम कर रहा हूं, तो मैंने 5,000 रुपये का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दिया। कंसेप्ट समझ में आया? तो कंसेप्ट ये है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो एडवर्टाइजमेंट, जब आप किसी को फ्री में देते हो, चैरिटी का तो चैरिटी, डोनेशन का तो डोनेशन, पर जब कोई सामान जाता है तो परचे, यहाँ पे सामान नहीं गया, आपका पैसा गया तो टू बैंक। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमने सारी एंट्री कर ली। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक क्यों नहीं करते? और ये होमवर्क करके नीचे मुझे बताओ, गिवन ₹2,000 डोनेशन टू चीफ मिनिस्टर वेलफेयर फंड, बताओ इन कैश, मैंने कैश में दिया। अब बताओ क्या एंट्री करोगे? नीचे आप करके बताओ। एंड जब लेक्चर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कितनी बार बोलूं यार, मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप एक सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो मत सब्सक्राइब करो। एंड जब नहीं भी करो सब्सक्राइब, 11th का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। क्लास 11th का अकाउंट फंडा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे 100% कोर्स अवेलेबल है। क्लास 11th और 12th का बहुत सारे बच्चों ने लिया है, बहुत सारे बच्चों का 100% मार्क्स 12th के बोर्ड्स में आए हैं, 11th में आर टॉपिंग द एग्जाम। तो आप वहां पे कोर्स देख लो, पहले से अवेलेबल है, प्री रिकॉर्डेड 160 आवर्स का क्लास 11 का, 240 आवर्स क्लास 12 का। एंड जस्ट कमेंट एंड शेयर जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।